सभी को जय मसीह की। आइए हम अपना आज का वचन शुरू करेंगे। आज का जो वचन है वो शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु जी आपके सामर्थी वचन के लिए। प्रभु जी इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते, आपके लहू से ढांक देते परमेश्वर पिता। इस वचन को भी प्रभु जी आपके लहू से ढांक देते और प्रार्थना करते कि ये वचन प्रभु जी हम सभी के जीवनों में 100 गुना फसल को लेकर आए यीशु नाजरी के नाम से। प्रभु जी वचन सुनने के लिए हमारे कानों को खोले परमेश्वर पिता, यीशु नाजरी के नाम से। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो वचन है वो है मत्ती उसका अध्याय 18 और उसका वचन 19 और 20। लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब आप इस वचन में सबसे पहली बात सुनेंगे कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि मैं तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है? मांगना है ना। मैं आज हम सब से इस बात को शेयर करना चाहती हूँ, खुद से भी। ठीक है, हम सब मतलब मैं, अगर ये वचन है तो ये मेरे लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए, तो हमारे लिए। तो मैं इतना ये बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात कि हमें मांगना है। ठीक है, कई बार पता है क्या होता है, हम परिस्थितियों से इतना निराश हो जाते हैं, इतना हताश हो जाते हैं कि हम मांगना ही नहीं चाहते, और जैसी परिस्थिति ना हम वैसे ही रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपसे इस बात को कह रहा है, हमसे इस बात को कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जो है मांगना है अपने पिता से। जैसे कि छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको नहीं पता कि उनके पिता की परिस्थिति कैसी है, वो ये चीज़ दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं, पर वो मांगते रहते हैं, वो कंटिन्यू मांगते रहते हैं। जैसे अगर आप मेरी बेटी की बात सुनेंगे, लॉलीपॉप उनको पता है कि मम्मी नहीं दिलाती, पर हर दिन कब आप पूछोगे क्या खाना है तो सबसे पहला जो जवाब होता है वो लॉलीपॉप होता है। ठीक है, हालांकि हमें निर्धारित करना है कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है, पर मांगना है। तो हम बच्चे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर पिता, उसे पता हो उसे हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, पर हमें क्या करना है? मांगना है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए चंगाई को मांग रहे हैं, आप अपने परिवार में शांति को मांग रहे हैं, आप अपने परिवार में आनंद को मांग रहे हैं, आप भरपूरी को मांग रहे हैं, आप अच्छी जॉब मांग रहे हैं, आप घर मांग रहे हैं, आप बच्चों को मांग रहे हैं, आप शादी के लिए कोई वर या लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, आप उसे मांग रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए बुद्धि मांग रहे हैं। ये सब मांगने वाली चीज़ें हैं जिन्हें मांगना है, और ये ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर को पता है कि हाँ हमारी ज़रूरत है और परमेश्वर हमें देंगे। पर सबसे पहली बात क्या करना है? मांगना है। दूसरी चीज़ क्या लिखा है कि जब 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, तो क्या करना है हमें? दूसरा, इकट्ठा होना है। ठीक है, हमें इकट्ठा होना, इकट्ठा होना है ना, हमें कलीसिया में इकट्ठा होना है। एक कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं। पहले यीशु मसीह के समय में घर कलीसियाएँ चलती थी, जहाँ पर लोग वीक में एक बार जो है घरों में मिलते थे और प्रार्थनाएं करते थे। वहाँ पर मतलब घर कलीसिया का चलन था। जैसे हम अभी कलीसिया जाते तो वहाँ घर कलीसियाएँ लगती थी, और उन घर कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का इतना ज़्यादा उपस्थिति होता था कि लोग जो है छुटकारा पाते थे और एक साथ रहते थे। सब लोग अपने अपनी संपत्तियाँ बेच देते थे और बराबरी में सब यूज़ करते थे। ना खाने की कमी थी, ना किसी चीज़ की कमी थी, भरपूरी से चलता था सब कुछ। अगर आपने नए नियम में बाइबल में पढ़ा है तो इस तरह से एक कलीसियाएँ चलती थी। और अब जो ये अंतिम समय चल रहा है, ये भी अब घर कलीसियाओं का है। ठीक है, तो अभी हम कलीसिया की बात करते हैं, तो हमें क्या करना है? कलीसिया में इकट्ठा होना है और इकट्ठा होकर मांगना है। मांगना मतलब हमें प्रार्थना करनी है, अपने परमेश्वर के साथ जाकर प्रार्थना करनी। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि एक मन होकर, मेरे साथ कौन एक मन होकर प्रार्थना करेगा? मान लीजिए आपके परिवार में सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति जो प्रार्थना करते हैं या जो चर्च जाते हैं या जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक रखा, और वह सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह स्वर्ग में आरोहित कर ले जाते तो वो कहते हैं अपने चेलों से कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ, और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हर एक बात में तुम्हारी क्या करेगा? सहायता करेगा। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है, आइए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि जो कुछ भी मैं प्रार्थना करूँ वो परमेश्वर की इच्छा में होने पाए, और परमेश्वर जैसा चाहता है मैं वैसे प्रार्थना करूँ, आप मुझे सिखाएं। तो अब जब आप पवित्र आत्मा को इन्वाइट करेंगे और पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, तो प्रार्थना करने वाले एक आप होगा, और दूसरा कौन हुआ आपके साथ? पवित्र आत्मा। और वचन क्या कहता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, किसी चीज़ को मांगेंगे,
तो वो क्या होगा, परमेश्वर पिता की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी प्रार्थना करनी है तो हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा का स्वागत करना है। अगर आप वचन पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आंख बंद कर कर पवित्र आत्मा का हमें स्वागत करना है। जब हम सब अपनी प्रार्थनाओं को शुरू करने से पहले पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, वचन पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, तो वो पवित्र आत्मा आएगा और हमारी सहायता करेगा। और आहे भर भर कर जब हम रोते हैं, प्रार्थना करेंगे, तो वो पवित्र आत्मा जो है हमारे थ्रू प्रार्थना करेगा और वो प्रार्थना जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा की गई है और वो जो है आपको उत्तर देगी। इसलिए कई बार जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, वो इसलिए कि वो सिर्फ शब्द मात्र होते हैं, वो आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमें आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करनी। और जैसा वचन कहता है कि जब हम आत्मा के साथ एक होकर प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना हमारे पिता के द्वारा जो है पूरी हो जाएगी, यीशु के नाम से। आमीन। ठीक है, तो सबसे पहले मांगना है, इकट्ठा होना है, और मांगने से पहले किसको इनवाइट करना, पवित्र आत्मा को, ताकि हमारी जो प्रार्थनाएं हम उस तरह से कर पाए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को इनवाइट कर कर और मांगेंगे यीशु के नाम से। ओके ओके। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद करुणा निधान परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपका वचन जैसा कि कहता है मत्ती उसका प्रभु जी 18वां अध्याय उसका 19 और 20 पद, परमेश्वर पिता, जहाँ लिखा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इस पृथ्वी पर इकट्ठा होकर मेरे नाम से कुछ भी मांगेंगे, एक मन होकर, वो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। हे पवित्र आत्मा, हम सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आइए पवित्र आत्मा अपना ताबा ले ले। पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर पवित्र आत्मा आप प्रार्थना करें, हमें सिखाए पवित्र आत्मा कि हमें किस तरह से अपने पिता से मांगना है, क्या मांगना है परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे ताकि हम सब परमेश्वर की इच्छा में जो कुछ भी मांगे वो पिता की ओर से हो जाए, जैसा वचन कहता है। हे पवित्र आत्मा आ जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आइए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, अपने शीश को झुकाकर मैं आपका स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करने के लिए, हमारे बुलाने पर आने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हमें धो दे पवित्र आत्मा और हमें शुद्ध कर दे। हर एक वो बात पवित्र आत्मा हमसे दूर होने पाए जो आपको प्रभु जी खेदित करती है। पवित्र आत्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाज़री के नाम से पवित्र आत्मा, आपके द्वारा हम सब मिलकर यहाँ आ परमेश्वर पिता से मांगते हैं। हे पिता, जिसे बुद्धि की घटी है उसे बुद्धि दे। हे पिता परमेश्वर, यीशु नाज़री के नाम से जिनके जीवनों में रुपयों की घटी है प्रभु जी, उन घटी को दूर करो और भरपूरी से भर दे पिता। हे पिता परमेश्वर, जिनके जीवनों में बीमारियां है पिता और चंगाई की घटी है पिता, उनके जीवनों में अपनी चंगाई की वर्षा कर दे पिता, यीशु नाज़री के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारी को पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाज़री के द्वारा दूर कर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, हम आपसे मांग लेते जिनके जीवन में संतान नहीं परमेश्वर पिता, उनके गर्भ को खोल दे यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर पिता, और उन्हें तू आशीष दे गर्भ के फल की यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, जिनके घरों में परमेश्वर, जिनका घर नहीं मेरे प्रभु जी, उन्हें घर दे मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें घर दे राजाओं के राजा। हे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, हम आपसे मांग लेते हैं जिनके घरों में परमेश्वर पिता नशे के बंधन है पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी मिलकर आपसे मांगते हैं नशे के बंधनों को तोड़ दे यीशु नाज़री के नाम से। जिनके घरों में प्रभु जी बंधन है पिता, किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना पिता, कर्ज का बंधन, नशे का बंधन पिता परमेश्वर, परेशानियों का बंधन, अशांति का बंधन पिता, यीशु नाज़री के नाम से तुझसे मांगते पिता, तोड़ दे इन बंधनों को पिता परमेश्वर अपने लहू की सामर्थ के द्वारा पिता, और अपने लोगों को आजाद कर दे, क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ आजादी होती है पिता यीशु के नाम से। अब इसी वक्त तो लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी फादर, हम सब यहाँ मिलकर इकट्ठा होकर आपसे मांग लेते हैं पिता, हम आपसे मांग लेते हैं पिता, और आपके वचन के अनुसार ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर यहाँ मांगा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को अपनी दया अनुग्रह में सुनने के लिए परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य भरी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा।
आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको प्रभु जी महिमा देते हैं और आपसे कहते हैं कि सचमुच आप भले परमेश्वर है पवित्र आत्मा। बिना आपकी सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद हमारी हर एक प्रार्थना को हाँ और आमीन में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत ही गाढ़ी उपस्थिति थी पवित्र आत्मा की, और सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो भी प्रार्थना आज हमने मांगी है, अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपने अगर मांगा तो आपको मिल गया। और इस प्रार्थना के बाद में जिन्होंने भी ये प्रार्थनाएं सुनी और अगर वो इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा में, तो आप अपने जीवन में उन गवाही को देखेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीषित करे। और अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो इसे लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यीशु के नाम से। और अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट में उसे भेज सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।